नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है कुत्ता या बेटा। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक कुत्ता या बेटा। लॉकडाउन में वे लोग पिछले कई दिनों से इस जगह पर खाना बांट रहे थे। पूरे देश में, पूरे विश्व में फैले इस लॉकडाउन में कुछ लोग पुण्य का काम कर रहे थे और कई दिनों से उस एक जगह पर कुछ जरूरतमंद लोगों को खाना बांट रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि एक कुत्ता हर रोज आता था और किसी ना किसी व्यक्ति के हाथ से खाने का पैकेट छीनकर भाग जाता था। आज उन्होंने एक आदमी की ड्यूटी ही लगा दी। आज उस कुत्ते को भगाने के लिए और मारने के लिए एक आदमी की ड्यूटी भी लगा दी कि खाने को लेने के चक्कर में कुत्ता किसी सामान्य आदमी को काट ना ले। लगभग 11 बजे का समय रहा होगा। लगभग 11 बजे के समय वह और लोगों के साथ अपना भोजन वितरण का कार्य सुचारू रूप से कर ही रहा था कि तभी देखा कि वह कुत्ता तेजी से आया और एक आदमी के हाथ से खाने की थैली को झपट कर भाग गया और तेज गति से एक गली में जाने लगा। वह लड़का जिसकी ड्यूटी थी, वह लड़का जिसे यह काम सौंपा गया था कि देखो वह कुत्ता कहां से आता है और खाने का पैकेट चुराकर छीनकर कहां चला जाता है। वह लड़का डंडा लेकर उस कुत्ते का पीछा करते हुए कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता भागता हुआ थोड़ी दूर एक झोपड़ी में जाकर घुस गया। वह छोटा सा कुत्ता एक खराब से गंदे से झोपड़ी के भीतर घुस गया। वह आदमी भी उसका पीछा करता हुआ उस झोपड़ी तक चला गया। जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी उस कुत्ते को देखने की, वह व्यक्ति भी उसका पीछा करते करते उस झोपड़ी तक आ पहुंचा। कुत्ता खाने की थैली झोपड़ी में रख के झोपड़ी के बाहर पास में ही हांफता हुआ बैठा हुआ था। उस लड़के ने झोपड़ी में देखा कि एक आदमी अंदर लेटा हुआ है। चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी है, बेतरतीब और बेहद बीमार सा लग रहा था वह आदमी, और उसका एक पैर भी नहीं है। एक पैर से वह लंगड़ा आदमी बेहद बीमार लग रहा था और मैले कुचैले कपड़ों के साथ उस छोटी सी झोपड़ी में लेटा हुआ था। उस लड़के ने देखा कि वो भैया, ये कुत्ता क्या तुम्हारा कुत्ता है? उस व्यक्ति ने उस बूढ़े लाचार लंगड़े व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई साहब, ये कुत्ता आपका कुत्ता है? उस बूढ़े व्यक्ति ने बेहद गुस्से में कहा कि मेरा कोई कुत्ता नहीं है, कालू तो मेरा बेटा है, उसे कुत्ता मत कहो। उस दिव्यांग ने बेहद कातर स्वर में कहा कि यह तो मेरा बेटा है, इसे कुत्ता मत कहो, कालू मेरा बेटा है। अरे भाई, ये हर रोज खाना छीनकर भागता है, किसी को काट लिया तो? उस व्यक्ति ने कहा कि हमें इस बात का डर है कि कहीं ये किसी को काट ना ले। इस लॉकडाउन की स्थिति में बड़ी ही फजीहत हो जाएगी, इसीलिए मैं यह देखने आया हूं कि यह कुत्ता किसका है, इसे आप बांध कर रखा करें। इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला गया। गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूंगा, मैं इसे मना बिल्कुल नहीं कर सकूंगा,
मेरी भाषा भले ही ना समझता हो, लेकिन वो मेरी भूख को बेहतर ढंग से समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था तब से ही ये मेरे साथ है। जब मैं अपना घर बार छोड़कर जब आया था तब से ही यह कुत्ते का पिल्ला मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या इस कुत्ते ने मुझे पाला है। मेरे लिए तो ये कालू बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो इसी चौक चौराहे पर पेन इत्यादि बेचकर अपना गुजारा करता हूं। मैं इसी चौक चौराहे पर कुछ न कुछ बेचकर अपना रोजी रोटी चलाता हूं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौर पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। पैर से लाचार हूं और बीमार भी हूं। वह लड़का एकदम मौन हो गया। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कालू और उस बूढ़े व्यक्ति के बीच संबंध क्या है। वह लड़का एकदम मौन हो गया। उसे ये संबंध समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज लगाई। उस लंगड़े बूढ़े आदमी ने कालू को जोर से आवाज लगाई कि कालू आ जाओ, खाना खा ले। बेहद आज्ञाकारी पुत्र की तरह कालू दौड़ता हुआ आया और उस आदमी का हाथ, पैर और मुंह चाटने लगा। खाने को उसने सूंघा भी नहीं। उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू का हिस्सा निकाला और फिर अपने लिए खाना रख लिया। फिर बहुत ही प्रेम से, बहुत ही स्नेह से पुचकार कर उसने कहा कि कालू बेटा, खाना खा लो। उस आदमी ने कुत्ते से कहा, मगर कुत्ता उस आदमी को ही देखता रहा कि जैसे कह रहा हो कि नहीं, पहले आप खाइए। जब उस दिव्यांग ने अपने हिस्से से खाने का शुरुआत किया तो उसे खाते देख कालू ने भी खाना शुरू कर दिया। दोनों खाने में व्यस्त हो गए। उस व्यक्ति की आंखें नम हो गई। इस अजीबोगरीब रिश्ते को देखकर उस लड़के के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। जब तक दोनों ने खाना नहीं खा लिया, अपलक उन्हें देखता रहा। अंत में लड़के ने कहा कि भैया जी, आप भले ही गरीब हो। उस लड़के ने कहा कि भैया जी, आप भले ही गरीब हो, मजबूर हो, मगर आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। यह कालू कुत्ता नहीं, यह आपका बेटा ही है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।